जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पूर्णिमा है, साथ ही भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आज संध्या के समय बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। और साथ ही पूर्णिमा के साथ साथ एक पूर्णिमा व्रत भी बहुत साधक लोग करते हैं। हालांकि ये सारी चर्चाएं हमने कल वाले अंक में की हैं, लेकिन आज फिर कुछ चीज़ें आपको दोहरा देते हैं और समझा देते हैं। आज इस विशेष पूर्णिमा में, ज्येष्ठ मास की और पुरुषोत्तम मास की इस विशेष पूर्णिमा में हमें क्या करना चाहिए, आप ध्यान से सारी बातें नोट करें। और आज जो पूर्णिमा है, आज की जो पूर्णिमा प्रारंभ होती है वो 11:50 प्रातःकाल के, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 11:50 के बाद पूर्णिमा की बेला प्रारंभ हो जाएगी। अब इसमें दो बातें हैं, क्योंकि नए नए दर्शक, नए नए साधक प्रति मिनट के हिसाब से जुड़ते रहते हैं। अब इसमें दो बातें हैं कि कुछ साधक ऐसे हैं जो उदया तिथि के हिसाब से ही अपने व्रत को रखते हैं। तो देखो, उदया तिथि तो आज नहीं है, अब उदया तिथि हमें कल प्राप्त हो रही है। लेकिन जो साधक पूर्णिमा के ही योग में सत्यनारायण भगवान विष्णु की कथा करना चाहते हैं या लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो वो उपयुक्त समय हमें आज का प्राप्त हो रहा है। कल जो पूर्णिमा की स्थिति है 4:14 पर, कल शाम सी के समय, दोपहर के बाद 4:14 पर पूर्णिमा पूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और फिर तिथि आपकी प्रारंभ हो जाएगी, आपकी प्रतिपदा। तो आप यदि उदया तिथि के हिसाब से व्रत रखना चाहते हैं तो कल के व्रत में कोई दोष नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन जो भगवान विष्णु का पंचोपचार पूर्णिमा की खिली रात्रि में पूजन करना चाहते हैं, संध्या के समय पूजन करना चाहते हैं, तो उस उपयुक्तता से देखें तो वो आज का दिन बनता है। अब देखो, आज संध्या के समय हम भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए सत्यनारायण की कथा करें या सत्यनारायण प्रभु की कथा सुने। कथा का श्रवण करना और कथा का वाचना दोनों ही श्रेष्ठतम माना जाता है। तो आप यदि किसी को कथा सुना रहे हैं तो भी श्रेष्ठ है, और आप सुन रहे हैं तो भी श्रेष्ठ है। संध्या के समय धूप दीप देकर के पंचोपचार पूजन करके श्रीमन नारायण का कसार का प्रसाद बनावे, कदली प्रसाद बनावे और पंचामृत आदि बना करके जब हम भगवान श्री विष्णु की कथा करते हैं, और फिर आज की ही रात्रि जो हमें मिल रही है, आज की संध्या में हमें ये पूजन करना है, आज की ही रात्रि जो हमें मिल रही है वो पूर्ण रात्रि हमें पूर्णिमा की मिल रही है। इसलिए भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आज के हिसाब से आप लोग उपयुक्त तरीके से करें, भले हमें तिथि उदया प्राप्त ना हो रही हो, किसी प्रकार का कोई मन में इस प्रकार की बात ना रखें। और एक सशक्तिकरण के हिसाब से मैं आपको एक बात और बता दूं, पूर्णिमा का प्रभाव आज तो रात्रि में पूर्ण रूप से है ही है, और कल प्रातःकाल से लेकर के 4:10 तक पूर्णिमा का पूर्ण प्रभाव है। दोनों ही स्थितियां आपको पूर्णिमा का प्रभाव प्राप्त करा रही हैं। हाँ, आज रात्रि पर्यंत है लेकिन कल रात्रि पर्यंत नहीं है, लेकिन दोनों ही स्थितियां हमें पूर्णिमा की प्राप्ति कराती हैं। तो ये ध्यान रखें, भाव आज जगें, भाव कल जगें। जब अच्छे से आपकी समाधि लगे, जब अच्छे से आपका पूजन हो, जब अच्छे से आपके भाव जगें, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। बिना पूर्णिमा के भी क्या हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकते, श्रीमन नारायण की कथा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बात भाव जगने की है। तिथियां तो गौण हो जाती हैं, मुहूर्त अपनी जगह कार्य करते हैं, लेकिन जब उस विशेष मुहूर्त में विशेष भाव ना हो तो मुहूर्त का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसलिए मुहूर्त ना भी हो, लेकिन आपके भाव समर्पण भावना के साथ हों, आपके भाव बलशाली हों, आपके भाव में ऐसा जागरण हो कि मानो भगवान आपके समक्ष हैं और आप उनकी पूजा कर रहे हैं। भाव का खेल है। तो इसलिए आप यदि कल भी व्रत रखते हैं या आज आप भगवान का पूजन करते हैं, तो भाव सर्वोपरि है, और पूर्णिमा की स्थितियाँ आपको दोनों ही हिसाब से प्राप्त हो रही हैं। अब आप अपने हिसाब से जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक, संध्या के समय हम भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए, पुरुषोत्तम का महीना है, प्रयास करें
1008 नाम, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहते हैं। आप में से ऐसे बहुत साधक हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम को सुन सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का समय है, सारी चीज़ें नेट पर मिल जाती हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। आज के दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके श्रीमन नारायण का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ श्रवण भी किया जा सकता है, अति उत्तम रहता है। आज की ही संध्या में भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनका पूजन ध्यान आदि उपरांत के बाद श्री सूक्त के पाठ करना बहुत ही सुंदर माना जाता है। आज के दिन गौ माता को पीली रोटी बना करके 9 पीली रोटी बना करके 9 का अंक पूर्ण होता है। आटे में थोड़ी हल्दी मिला सकते हैं, केसर मिला सकते हैं, पीसी हुई चने की दाल, मकई आदि का आटा मिला करके पीली रोटी कर लें, उसको पीला रंग कर लें और उसमें थोड़ा थोड़ा सा गुड़ रख के 9 रोटियों में कहीं भी आपको गौ माता दिखाई दें उन्हें खिलाना आज के दिन बहुत श्रेष्ठ रहता है। इसी के साथ साथ आज के दिन, आज की हम बात कर रहे हैं, आज शनिवार है, कल आपका रविवार आ गया, तो आज तुलसी के पत्र भी हम पूजन में प्रयुक्त कर सकते हैं और कल आपका संडे आ जाएगा, रविवार हो जाएगा, तो फिर रविवार में तुलसी पत्र भी आप नहीं तोड़ सकते। जो पंचामृत आदि में हम तुलसी दल मिलाते हैं, कसार का प्रसाद बनाते हैं, उसमें तुलसी पत्र मिलाते हैं, तो कल तुलसी का वैसे ही निषेध रहता है, इसलिए आज आप अपना सारा कार्य अच्छे से कर लीजिएगा। तुलसी माता को धूप दीप देना, तुलसी स्तोत्र का पाठ करना और तुलसी माता को अच्छे से पंचोपचार पूजन करना इस पुरुषोत्तमी पूर्णिमा में अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो आपसे कहने का भाव, जितना भी आज श्रीमन नारायण का पूजा पाठ भक्ति बन पड़े आप जरूर करिएगा। चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण आप जपते रहिए। और हाँ, जिन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करना हो वो आज पुरुषोत्तम मास की इस पूर्णिमा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं और 40 दिन करें, 2 माह करें, 3 माह करें, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आज से विष्णु सहस्त्र नाम का संध्या के समय से किया गया पाठ और आप कम से कम 2-3 महीने करते हैं, आपको अलौकिक चमत्कार आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। जहाँ धन की रिक्तता हो, कमी हो, उनके लिए, विवाह शादी ना हो रही हो उनके लिए, संतति की प्राप्ति ना हो पा रही हो उनके लिए, धन समृद्धि की कमी आ रही हो उनके लिए, अच्छी जॉब ना मिल पा रही हो उनके लिए, और उसी के साथ साथ आपको अच्छी पदोन्नति ना प्राप्त हो रही हो उनके लिए भी आज संध्या के समय से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप 2-4 महीने करके देखें। आपको ना चमत्कार मिले तो आप बताइएगा, लेकिन गायत्री मंत्र की एक माला साथ में जरूर जोड़ के रखिएगा। संध्या के समय भी हम गायत्री मंत्र कर सकते हैं, रात्रि में नहीं, लेकिन संध्या के समय हम गायत्री मंत्र कर सकते हैं। और जितने भी साधक इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए हज़ारों परिवार गायत्री की साधना कर रहे हैं, तो भगवान की कोई बहुत बड़ी इच्छा थी, मंशा थी कि उन्होंने इतना उपयुक्त समय हम सब साधकों को प्रदान किया, जिसमें पुरुषोत्तम मास भी हमें मिला। हमें नाना भांति से ये आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आज और कल हमें दोनों तिथियों में दोनों दिनों में प्राप्त हो रही है, और साथ ही अब हमें आगे आने वाले समय में सोमवती अमावस्या भी प्राप्त होगी। तो कहने का भाव, भगवान की आहुति की कृपा होती है जब साधक को इतने बड़े बड़े अच्छे अवसर प्रदान होते हैं और साधक अपनी साधना को साधता हुआ भगवान के परम पद को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान से सायुज्य प्राप्त करा देता है। तो कहने का भाव, आपसे जितना भी जैसा भी बन पड़े, अच्छे से अच्छा बन पड़े, छोटे से छोटा बन पड़े, आप उसे करने का प्रयास जरूर करें। जो व्रत आदि नहीं रखते हैं, केवल भगवान की साधना करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। आपसे जितना जैसे जिस स्थिति में बने आप करिएगा जरूर। और आज हमारे कहने से आज और कल, खास तौर से आज तो बहुत जरूर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि कर सकें तो अति उत्तम, नहीं तो श्रवण करने का, सुनने का प्रयास जरूर करें। सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आपके घर में सदियों से चली आ रही है, बहुत ऐसे परिवार हैं 20-20 साल 33 साल हो गए हैं जहाँ सत्यनारायण की कथा अनवरत तरीके से हर पूर्णिमा में होती आई है, तो बहुत भाग्यशाली वो परिवार है। भगवान की कोई विशेष कृपा उन परिवारों के ऊपर है, श्रीमन नारायण की कोई कृपा उनके ऊपर है, जो इस प्रकार से उन परिवारों में ये सब होता आ रहा है। तो बहुत भाग्य की बात होती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी भावना के संग जीवन को जीते हैं और भगवान के स्मरण के संग हम अपने दिनचर्या को व्यतीत करते हैं, तो ये किसी सौभाग्य से कम नहीं होता। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में
भगवान श्रीमन नारायण पुरुषोत्तम से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और साधकों, एक विशेष बात हम बार बार आपको कह रहे हैं, मौका हाथ से न जाने दें। 15 जून की सोमवती अमावस्या है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है। उस दिन इंद्राक्षी धाम में भगवती गायत्री के 1008 नामों के संग विशेष पूजन किया जा रहा है और ये पूजन जन्म जन्मांतरों के कष्टों को दूर करेगा, पितृदोष का शमन करेगा, नाना भांति से सुख समृद्धि दिलाने वाला ये पूजन है। इसलिए यदि इस पूजन में आप भी आकर के भाग लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। और जितने भी इंद्राक्षी धाम में इस प्रकार के विशेष पूजन होते हैं वो सभी निःशुल्क होते हैं और उसमें कोई भी आकर के सम्मिलित हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपना नाम नंबर आपको लिखाना होता है। अब थोड़ा ही स्थान बचा है, यानी कि थोड़ी ही सीटें बची हैं, आप आना चाहें तो अपना नाम नंबर नोट करा सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जय जय अम्बे। मैं प्रसन्न बोल रहा हूँ उड़ीसा से। मैं गुरुजी से 2018 से जुड़ा हूँ। जब से जुड़ा हूँ मैं पीछे नहीं देखा था, आगे ही आगे बढ़ते चल गया। मैं छोटी सी जॉब करता रहा तो अभी मेरा खुद का फैक्ट्री है, 10 आदमी के लिए काम करता हूँ। पहले जॉब ही कर रहा था मैं 15,000 20,000 का। अभी गुरु से जब से जुड़ा हूँ तब से मेरा भी फैक्ट्री भी हो गया, 10 आदमी को रोजगार दे रहा हूँ। और गुरु जी ऐसे बोल रहे थे, तुम्हारा आदमी रोक लो, इतना काम होगा तो तुम बोल रहे। अभी अपना आदमी बोल रहे कि मतलब अभी नहीं काम करना, बहुत थक गए बोल रहे हैं। इतना मेरा डेवलप हुआ है गुरु जी से। और हम बहुत अच्छा से रहे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।